वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ सुबह के टाइम से। तो मैं यहाँ पे उठ गई थी और फ्रेश हो गई थी। तो यहाँ मैं देखी आंगन में सारी कबूतर जो है आ रही थी नहाने के लिए। तो इन लोग जो है ठंड के मौसम में इसी तरह नहाने के लिए आते रहते हैं। तो टब में जो है पानी भरे थे हम लोग काम करने के लिए, पर यहाँ जो है इन लोग पूरा नहाने के लिए आ गया, नहा के पूरा पानी भी गंदा कर दिए थे। पर ठंड में हमेशा आते रहते हैं तो इन लोग को हम लोग कभी कभी पानी अलग से भर के भी दे देते हैं नहाने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी आंगन से गोलू के पास। तो गोलू को मैं दे दी थी खाने के लिए सेब, और मैं भी सेब अपने लिए काट ली थी क्योंकि अभी नाश्ता बन रहा था। तो मैं जब तक सेब खा ले रही हूँ तो फिर सेब खाने के बाद अभी नाश्ता रेडी हो रहा है। तो नाश्ता बन जाएगा तो फिर नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है नाश्ता बन रहा है और रोटी भी बन गया है। तो मैं रोटी ले ली थी गरम गरम। तो यहाँ पे मैं रोटी में घी लगा ली हूँ। घी जो है हम लोग घर में ही निकालते हैं। तो यहाँ मैं नाश्ता कर ली थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो आज हम लोग खाने बना रहे हैं कीमा। तो चना दाल भी इसमें डालेंगे। तो चना दाल हम लोग पहले ही पका लिए हैं। तो यहाँ पर कीमा बना रहे हैं हम लोग। तो कीमा के लिए प्याज कर लिए थे। तो बिरयानी हो गया था, मसाला पीस के लिए आई थी और गोश्त भी पीस ली थी। तो यहाँ पर पूरा डाल दिए पानी, अभी से ढक दे रहे हैं। तो ये अच्छे तरीके से जो है पक जाएगा। कीमा को पूरा भून लिए थे। भूनने के बाद अब इसमें डाल दिए हैं दाल। दाल पहले ही पका लिए थे तो इसमें दाल को जो है डाल दिए हैं। तो ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो हम लोग का कीमा का जो है नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया था क्योंकि दाल और कीमे में दोनों में नमक हम लोग बराबर डाल लिए थे, इसीलिए। तो हम लोग का कीमा जो है पूरा रेडी हो गया है, पक गया है। सब्जी बनाने के लिए अब जा रही हूँ मैं, क्योंकि सब्जी आया था कद्दू। तो इसको जो है छील लिए हैं और छीलने के लिए भी रखी हुई हूँ। तो इसे छीलने के बाद अच्छे तरीके से धो लूँगी, कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ जो है कटिंग कर लिए हैं। तो अब मैं चावल जो है पहले से ही धो के रखी हुई थी, पानी भी गर्म हो गया है। तो अब पानी में डाल दे रही हूँ चावल को पकने के लिए। तो यहाँ पर चावल मैं डाल दी थी और कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ। तो कद्दू का सब्जी भी जो है पक गया है, पूरा रेडी हो गया है। तो अब इसे का जो पानी है सुखा देंगे और सुखाने के बाद इसे प्याला में पलट लेंगे। तो कद्दू का सब्जी भी रेडी हो गया। इधर दाल में रख दी थी गरम होने के लिए। तो दाल भी गरम हो गया। खाना खा लिए थे। फिर खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम कर ली, और आराम करने के बाद मैं यहाँ गोभी देखी एक रखा हुआ था। तो मैं गोभी का सोची आज रात को खाने के लिए मैं पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ गोभी को मैं गर्म पानी में डाल दी थी और इसे अच्छी तरीके से धो के मैं रख दी थी कि इसका पूरा पानी जो है निकल जाए। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर दे रही हूँ। तो ये पूरा मेरा हो गया था कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के बाद मुझे जितने भी मसाले की ज़रूरत थी तो सारा मसाला मैं ले आई थी, यहाँ पर रख ली। सारा मसाला मैं यहाँ पर ली आई हूँ। प्याज मैं पहले ही काट ली थी और मिर्चा भी मैं काट ली हूँ, और लहसुन अदरक ये सब कटिंग कर ली थी। और इधर मैं कढ़ाई रख ली हूँ, इसमें तेल डाल दूँगी। फिर प्याज में डाली, जीरा ये सब डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं भून दी थी। तो यहाँ पर जो है तेल गरम हो गया था। तो यहाँ पर मैं ना दी हूँ प्याज, और उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और जीरा मैं ना दी थी और इसको अच्छी तरीके से भून दे रही थी। ऐसे भूनने के बाद तो ये पूरा भुंजा गया था। इसे भूनने के बाद मैं ना दी इसमें हल्दी मिर्चा गरम मसाला गोलकी जीरा और नमक। नाने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी ना दी थी, और पानी नाने के बाद इसे मैं ढक दी थी क्योंकि ये अच्छे तरीके से पक जाए इसीलिए। तो इसे पूरा पका देने के बाद मैं ना दी थी इसमें गोभी। तो गोभी नाने के बाद जो है पूरा मिश्रण मेरा तैयार हो गया था। तो यहाँ पर जो है गोभी को अच्छी तरीके से मिला दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पर पूरा मेरा गोभी जो है पूरा मिल गया है। तो मेरा मिश्रण पूरा रेडी हो गया था। मैं आ गई थी किचन में पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ जो है मैं गोभी को भर दी थी, जो मिश्रण बनाई थी गोभी का। तो यहाँ पर मैं पराठा को तल ले रही हूँ, और उसके बाद मेरा जो है पराठा रेडी हो गया था। तो पराठा जो है पूरा पक गया है। तो अब मैं पराठा पकाने के बाद मैं ले जा रही हूँ खाने के लिए। तो पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो मुझे उम्मीद है मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।